प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम। एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आए हैं खुदावंद खुदा की कुछ आयतों को लेकर समझने के लिए कि खुदा हमारे जीवन से क्या चाहते हैं और हम खुदा की रजा में कैसे चलें। आज हम देखेंगे कुरान की एक आयत सूरत यूसुफ से। ये रोशन किताब की आयतें हैं। याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, मैंने 11 तारे और सूरज और चांद देखे, उन्हें अपने लिए सजदा करते देखा। तब याकूब ने कहा, ऐ मेरे बच्चे, अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना, वो तेरे साथ चाल चलेंगे। याकूब अपने सब बेटों से बढ़कर यूसुफ को चाहता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का बेटा था और उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से मोहब्बत करता है, तब वे सब यूसुफ से बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। कहते थे, हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारा यूसुफ लगता है और हम एक जमात हैं। बेशक हमारे बाप उसकी मोहब्बत में डूबे हुए हैं, यूसुफ को मार डालो या कहीं जमीन में फेंक आओ। ये उसके भाई यूसुफ यूसुफ के लिए अपने विचार रख रहे हैं। कहते हैं कि बेशक हमारे बाप की मोहब्बत में डूबे हुए हैं यूसुफ के, यूसुफ को मार डालो या इसे कहीं जमीन में फेंक आओ। इन बातों के लिए बहुत स्पष्ट तरीके से हजरत ईसा ने फरमाया है मत्ती की अंजल 10 उसके 36 में कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। ऐ मेरे अजीजों, इन आयतों पर नजर डालो कि यूसुफ के सगे भाई उसका बुरा सोच रहे थे। कोई बाहर के नहीं थे, कोई गैर कौमी नहीं थे, अन्य कौम के नहीं थे, वो उसके सगे ही भाई थे। इन बातों पे आप विचार करें कि यूसुफ का बुरा खुद उसके अपने भाई ही सोच रहे थे, केवल इसलिए कि खुदा ने उसको चुन लिया। इसलिए वह सब भाई अल्लाह की दिखाए हुए विजन को या उसके दर्शन को, सच्चाई को छुपा देना चाहते थे। यूसुफ के भाई यूसुफ के ऊपर नाजिर किए हुए विजन को वो अपनाना नहीं चाहते थे। यूसुफ के भाई नहीं चाहते थे कि वो आगे चलकर हमारे ऊपर प्रभुता करे या हमारा लीडर बने, क्या हम उसकी सजदा करें। जबकि खुदावंद खुदा तो यही चाहता था कि यूसुफ उनके ऊपर हुकूमत रखे। वे सभी भाई अल्लाह की दिखाए हुए दर्शन को और सच्चाई को छिपा देना चाहते थे और जो सत्य को छिपाता या ढांकता है वो काफिर है। अब ध्यान दें मेरे अजीजों, कुरान काफिर किसे कहती है? कुरान काफिर उसे कहती है जो सत्य को छुपाता या ढांकता है, वो काफिर है। काफिर खुद के घर में ही है, काफिर बाहर नहीं है। हमें सिखाया जाता है कि वे काफिर हैं जो अल्लाह की इबादत नहीं करते। क्या वे काफिर नहीं है जो अल्लाह की बताए हुए मार्ग को, अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते को ढांक देना चाहते हैं? क्या वे काफिर नहीं है? वे भी तो काफिर ही हुए जो अल्लाह की बताई हुए बातों को ढांक देना चाहते हैं। काफिर ये सोचते हैं, काफिर क्या है कि हम मासूमों को मारकर, अशांति फैलाकर अल्लाह को खुश कर रहे हैं। काफिर सोचते हैं कि हम मासूमों को मारकर, अशांति को फैलाकर अल्लाह को खुश कर रहे हैं। तो याद रखो, अल्लाह का घर अशांति का नहीं, शांति का है। और तुम अल्लाह को नहीं, अपने बाप शैतान को खुश कर रहे हो। दहशत को फैलाना शैतान का काम है और जो इस काम को अंजाम देते हैं वे दहशतगर्दी कहलाते हैं और शैतान के मंसूबों को पूरा करने वाले शैतान के साथ जहन्नम में ही भेजे जाएंगे। ऐसा सोचना ही गलत है कि शांति और अमन को खत्म करके जन्नत मिलेगी। नहीं, जन्नत नहीं नसीब होगी जो शांति और अमन के साथ रहते हैं। जन्नत उन्हें नसीब होगी जो शांति और अमन के साथ रहते हैं। कुरान कहती है इस बात के लिए 10 और उसके 25वीं सूरत में, और अल्लाह शांति के घर की ओर बुलाता है और जिसे चाहता है उसे सीधे रास्ते पे ले चलता है।
अल्लाह शांति के घर के लिए बुलाता है और जिसे चाहता है उसे सीधे रास्ते पे ले चलता है। जमीन पर खुदा ने हमें इसलिए रखा है कि वह देखना चाहता है कि हम इस जमीन पर भाईचारे और शांति और अमन के साथ रह सकते हैं या नहीं। अगर इस जमीन पर हम एक दूसरे के साथ अमन और शांति के साथ नहीं रह सकते तो उस जन्नत की क्या चाहत करें जिस जन्नत में हिंसा ही नहीं है। उस जन्नत में तो शांति है। तो क्या हम यहां पर अशांति को फैलाकर उस जन्नत की शांति को हासिल करने का ख्वाब देखते हैं? यह सरासर गलत ख्वाब आप देख रहे हैं। और अगर हम यह कहें कि एक दूसरे के साथ शांति और अमन से नहीं रह सकते तो उस जगह कैसे रहोगे जहां अल्लाह तुम्हें बुलाता है, जिसे अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं, जिसे हिंदी भाषा में ईश्वर कहते हैं, जिसे हिब्रू भाषा में यहोवा कहते हैं। वही तो है जन्नत का खुदा, वही तो है स्वर्ग का ईश्वर। एंड ही इज द गॉड ऑफ हेवन। हेवन जाने की चाहत क्रिश्चियन करते हैं, जन्नत की चाहत मुस्लिम करते हैं, स्वर्ग की चाहत हिंदू करते हैं। तो मूर्खों, जब मर के रहना एक ही जगह पर है तो जीते जी क्यों नहीं एक साथ अमन के साथ रह सकते हैं? आज इन बातों पर आप गौर फरमाएं। क्या खुदा ये चाहता है, क्या अल्लाह ये चाहता है कि हम उसके लोग होकर उसकी बनाई हुई जमीन पर जहन्नुम जैसा माहौल बनाए? नहीं, खुदा चाहता है कि हम जन्नती बने और जन्नत में शांति है, जन्नत में अमन है। तो जहां हम हैं वहां फिर क्यों हम इन बातों को कायम नहीं करते? आज मुझे और आपको ये सोचने की बहुत जरूरत है। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको अच्छी बुद्धि दे। सलाम।